एज अ हाउसवाइफ किसका ऐसा सपोर्ट हमें मिल सकता है जिससे हम अपना चैनल स्टार्ट कर सकते हैं या अपने लिए कोई भी नई स्किल सीख सकते हैं। क्योंकि हम लोगों के ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बट एक सपोर्ट होता है जो हमारा बैक सपोर्ट बनता है। तो हम किस तरीके से वो ले सकते हैं, किस तरीके से हम कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गीता। मेरे चैनल में आपका बहुत स्वागत है। मैं इस वीडियोस में अपनी जर्नी, अपनी मिस्टेक, अपनी सारी चीज़ें शेयर कर रही हूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं भी एक बिगनर हूँ। जो चीज़ें मैंने गलती करी, मैंने किस तरीके से सोचा, किस तरीके से कर रही हूँ, वो सारी चीज़ें मैं शेयर कर रही हूँ जो आपके लिए हेल्पफुल हो। क्योंकि मैंने भी किसी से हेल्प ली है, तो मैं भी चाहूँगी कि मेरे जैसे जो लोग परेशान थे उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल रहे। तो चलिए आज के टॉपिक पे हम बात करते हैं कि हाउसवाइफ को सबसे पहले किसका सपोर्ट होता है जिससे वो अपने लिए कुछ स्टार्ट कर सकती, कुछ स्किल सीख सकती, कुछ नया कर सकती है, कुछ बहुत सारी चीज़ें कर सकती है। देखिए, हर किसी की फैमिली अलग है, ये सब अलग है, मैं इस चीज़ पे नहीं जाऊँगी। पर मैं सबसे पहले आपको ये बोलूँगी, अगर आप ये अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहते हो या अपने लिए कोई नई स्किल सीखना चाहते हो, तो उससे पहले सबसे पहला जो सपोर्ट आपको चाहिए होगा, खुद का सपोर्ट। सच में बोल रही हूँ आपको, जब आप अपना सपोर्ट खुद करोगे, अपना सहारा खुद बनोगे ना, आपके अंदर अपने आप हिम्मत आएगी नई चीज़ें सीखने की। अपना टाइम अपने आप निकलने लग जाएगा, आपके रास्ते बहुत आसान हो जाएंगे। अगर आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं है, अपने ऊपर सपोर्ट का भरोसा नहीं है, तो कोई आपको कितना भी सपोर्ट कर ले, पर आप आगे नहीं बढ़ सकते। भले ही आपका कुछ भी रीज़न रहा हो, पर अगर आपने एक बार ठान लिया, अपने आप में सपोर्ट बन गए कि नहीं मुझे तो करना है, मेरा इंटरेस्ट है, दैट्स इट, तो आप आगे आराम से बढ़ सकते हो। जब तक आप अपने आप पे भरोसा, अपना सपोर्ट खुद करोगे। सबसे पहले हमें अपने सपोर्ट के लिए खुद को सहारा बनाना पड़ता है कि नहीं मैं कर सकती हूँ। जब हम ही हिम्मत नहीं करेंगे तो हम दूसरे को कैसे कह दें कि वो हमारी हेल्प करे। तो इसीलिए रीज़न बहुत सारे होते हैं, बच्चे छोटे होते हैं, फैमिली होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सब चीज़ें भी होती हैं, मैनेज भी करनी होती हैं। पर इन 24 घंटों में अपने लिए 1 घंटा सपोर्ट निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने माइंडसेट के लिए। दूसरी चीज़ आती है पॉजिटिव माइंडसेट रखना। ये मतलब मैं आपको रियली में बताऊं, मैंने भी काफ़ी सारी वीडियोस में सुना था, कहते हैं पॉजिटिव बोलो तो पॉजिटिव होता है, ऐसा करो तो वैसा होता है। ये एक कहने की बात नहीं है, ये आप रियली करके देखना। अगर आपका सच में माइंड पॉजिटिव होगा ना, तो आपके साथ सारी चीज़ें पॉजिटिव होने लग जाएंगी। अपना पॉजिटिव माइंडसेट रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सच में कह रही हूँ, मेरे को भी पहले ऐसे ही लगता था कि ये तो मतलब बोलने की बात है, क्योंकि हम लोग अप्लाई बिल्कुल नहीं करते। अगर आप एक बार अपना काम कुछ भी कर लो, मैं ये नहीं कह रही कि यूट्यूब ही शुरू करना है, आपको जो इंटरेस्ट लगता है कुछ भी अगर आप करते हो, तो 2 चीज़ें आप ज़रूर रखना। पहला अपना सपोर्ट खुद बनना, और अपना माइंडसेट पॉजिटिव रखना। थर्ड नंबर पे आता है ऐसे लोगों से आप जुड़ना, ऐसी वुमेंस को आप फॉलो कर सकती हैं जो आगे जा रही है, क्या क्या नई चीज़ें फॉलो करती हैं। देखिए, अच्छी चीज़ें के साथ बैठेंगे ना, अच्छी चीज़ें ही सीखेंगे। अगर हम 4-5 जगह कई गलत चीज़ें चुगली वगैरह करते हैं, गॉसिप करते हैं, तो वही हमारे दिमाग में आएगा और हम भी अपनी गॉसिप उसमें इंक्लूड कर देंगे। अगर आप देखोगे आजकल तो सोशल मीडिया का टाइम है, इतनी सारी अपॉर्चुनिटी थे, इतना सब कुछ है, मतलब किसी का मोटिवेशन कोड भी पढ़ते हैं ना, तो दिल से लग जाता है कि नहीं मैं भी कर सकती हूँ। तो ऐसी वुमेंस को आप फॉलो कर सकते हैं, ऐसे लोगों को आप फॉलो करके अपने आप में पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा हुआ है, अगर आप इसमें रियली देखना चाहोगे। इंस्टा पे देखो, मतलब मेरे को भी नहीं पता था, मुझे भी लगता था कि वैसे ही है। पर जब मैंने थोड़ा सा करना शुरू किया ना, थोड़ा सा 1 घंटा अपने लिए निकालना, अपने लिए पढ़ना शुरू किया ना, तो मुझे भी ऐसा लगने लग गया कि मैं भी तो मतलब पढ़ी लिखी, तो मैं क्यों नहीं कर सकती। ऐसा होता है, क्योंकि उससे पहले सारी चीज़ें ना बहुत टफ लगती कि कैसे होगा, ये होगा, वो होगा, बहुत सारे चैलेंज आते हैं। मेरे से ज़्यादा भी औरों की लाइफ में भी होंगे, सबकी लाइफ में इतने चैलेंजेस आते हैं। बट जब आप दूसरे को देखते हो ना, आपको एक अंदर ही फील आता है कि जब दूसरा कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकती। मैं यहाँ पे कंपैरिजन की बात नहीं कर रही हूँ कि दूसरे से अपने आप को कंपैरिजन कीजिए, दूसरे से मोटिवेशन लेने की कोशिश कीजिए कि दूसरा कर रहा है तो मैं क्यों नहीं कर सकती। ये नहीं कि वो क्यों
क्यों कर रहा है, वो कैसे कर रहा है। अगर आप क्यों के बदले कैसे पे जाओगे ना, तो आपको सच में बता रही हूँ ईज़ी रास्ते नज़र आने लग जाएंगे। कैसे किया आप वे आउट फाइंड करोगे। मैं भी ना, जब मैं आपको रील बताऊँगी, मुझे नहीं पता था कि यूट्यूब पे वीडियोस कैसे बनाते हैं। थंबनेल भी नहीं आता था, थंबनेल का भी मुझे नहीं पता था कि बनाना है, टाइटल भी कुछ चीज़ है क्या है। उससे पहले मैं भी ऐसे ही देखती थी, बट जब धीरे धीरे मतलब मैंने काफ़ी लोगों को सब्सक्राइब किया, देखना शुरू किया, सुनना शुरू किया, को काफ़ी सारे वेबिनार लेने शुरू की, तो मुझे धीरे धीरे उन लोगों को फॉलोअप करना शुरू किया ना, तो अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब मैं अपना टाइम पे काम करती हूँ, बाकी जो मेरा टाइम बचता है वो अपना 1 घंटा नाइट में लर्निंग का। अब अभी देखो, जैसे मेरे पर्सनली बताऊँ तो अभी सब सो चुके हैं। 11:30 पता नहीं कितना बज गया अभी, 11:25 हो गए हैं। तो उसके बाद मैंने अभी 11:25 हो गए, सब सो गए हैं, पर मुझे पता है मुझे वीडियो बनानी है, तो मैं 1 घंटा अपना भी निकालती हूँ। इसके बाद मुझे आधा घंटा पढ़ना भी है, कुछ ना कुछ नई स्किल मुझे सीखनी भी है, तो वो मैं 12:30-1 बजे तक करती ही हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। इसलिए अपना काम उस हिसाब से करती हूँ। तो अपने ऊपर आप भरोसा करोगे ना, ये आप में बहुत बड़ा चीज़ लेके आएगा, वो करना। और एक चीज़ जो आपको करनी ही करनी है, नेगेटिव कमेंट्स को जो होता है ना, उसे इग्नोर करना। बड़ा बड़ा अपने दिमाग में, दिल में, हर जगह लिख लो, इग्नोर, 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 इग्नोर। ये 3 चीज़ें आप अगर अपने दिमाग में रख लोगे ना, आप बहुत अच्छे सक्सेसफुल कर पाओगे। बहुत ही, क्योंकि लोगों में ना पता नहीं होता हम लोगों के हमारे ऊपर टैलेंट क्या है, क्योंकि हमें ना खुद पे भरोसा नहीं होता। हमें खुद पे, मतलब मैंने देखा है, मेरे को भी नहीं था खुद पे भरोसा कि मैं तो कुछ कर पाऊँगी या कुछ आता भी होगा। तो मैं बता रही हूँ, हम लोगों में जो होती है कॉन्फिडेंस की कमी होती है। कि मैंने देखा है जो ना लोग, मतलब मैं पर्सनली बताऊँ, जो लोग सिंपल भी होते हैं ना, उन्हें बहुत अच्छे अच्छे काम आते हैं, पर वही एक कॉन्फिडेंस होता है और वो कोई नहीं जगाता, हमें खुद को ही जगाना पड़ेगा। वो फिल्म में कहने वाली बात होती है कि दूसरा आपको बोलेगा कर कर कर, कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि एक्चुअली टाइम ही नहीं है। दूसरा कैसे बोलेगा, क्योंकि आप अपने बच्चों में बिज़ी हो, आपने दिखाया नहीं कि आपको कोई ज़रूरत है। आप पे अपनी इम्पोर्टेंस तो हमें दिखानी पड़ेगी ना, तभी तो दूसरे को भी लगेगा हाँ इसको भी ज़रूरत है। पैसा कमाना एक अलग बात है, बट अपने लिए सोचना, अपनी जर्नी स्टार्ट करना एक अलग बात है, अपनी स्किल सोचना अलग बात है। तो इसीलिए मैं आपको पर्सनली एडवाइस कर रही हूँ। हाँ, अभी जो भी हाउसवाइफ है, जिनके अंदर जितना भी टैलेंट है, अपना अगर आप चैनल स्टार्ट करना चाहती हो, कुछ भी चीज़ें स्टार्ट करना चाहते हो, तो सबसे पहले अपने ऊपर भरोसा ज़रूर रखना, खुद का सपोर्ट खुद ही बनना। सपोर्ट आपको मिलता जाएगा, आप फैमिली भी देखना धीरे धीरे आपको सपोर्ट करेगी, हस्बैंड भी सपोर्ट करेंगे, सब सपोर्ट करेंगे, पर उससे पहले आपको अपने ऊपर भरोसा रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी चीज़ है इग्नोर करना एवरीथिंग। हर बहुत सारी चीज़ें आएंगी सुनने के लिए, कहने के लिए, सब चीज़ें इग्नोर। लोग सब यही बोलेंगे कुछ तो हुआ नहीं, कुछ तो हुआ नहीं, कुछ तो, अरे नहीं हुआ तो ठीक है ना, कुछ नहीं हुआ पर कुछ हो तो क्या, तो कुछ गलत काम तो है नहीं। तो इसीलिए इन सब चीज़ों को अवॉइड करना और पॉजिटिव अपना माइंड सेट रखना, करके देखना। पर्सनली आपको सच में कह रही हूँ, बहुत अच्छा फील होगा, बहुत होगा। अपने काम से आप प्यार करने लग जाओगे। कहते हैं ना, अपने काम से अगर हम प्यार करके रहते हैं तो काम हमें ज़रूर रिजल्ट देता है। ये मैं नहीं बोल रही, मैंने कहीं सुना था, मैं आपको बता रही हूँ, मैंने अप्लाई किया है तो मुझे अच्छा लगने लग गया है। अब वरना मेरे को अभी समय इतनी नींद आ रही है, मैं सोने से उठी हुई हूँ, तो अभी सोने का टाइम है, पर अभी अपने काम के लिए मैं अभी आई हूँ 1 घंटा अपना वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि मेरे को अब अपने काम से प्यार हो गया है। इसीलिए आप इन चीज़ों को ज़रूर अपने उसमें अप्लाई करना, नेगेटिव चीज़ों को इग्नोर करना। और अगर आप अपना चैनल क्रिएट कर रहे हो, लो व्यूज़ आ रहे हैं, कोई कमेंट नहीं आ रहा है, तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे आएंगे। मेरी वीडियोस पे भी देखो कोई कमेंट नहीं आता, कोई लाइक नहीं आता, बट अपने ऊपर भरोसा है कि कभी तो आएगा। नहीं भी आएगा तो कोई सुन के ही अगर किसी को एक लाइन भी याद रहेगी, क्या पता वही किसी के उसमें हेल्प कर जाए, तो क्या पता किसी को कोई बात समझ आ जाए। क्योंकि मैंने भी कहीं से बातें समझी है, ऐसा तो नहीं है कि मैं अभी कहीं से पढ़ के बोल रही हूँ या कुछ बोल रही हूँ। मैंने भी बहुत सारी चीज़ें लर्न की हैं इन 6 मंथ में, तो वही चीज़ मैं आपको अभी बता रही हूँ। आप भी करना, क्या पता कोई एडवाइस आपको काम आ जाए, आप अपने लिए सोच सको। बच्चों का टाइम, हर चीज़ सब मैनेज हो जाता है, कोई ऐसी बड़ी वो नहीं है, हो जा, देखो करना, देखो काम तो किसी का रुकता नहीं है, सब चीज़ें हो जाती हैं, बट 2-4 चीज़ें हमें अपने में चेंज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, अगर हम अपने बारे में सोच रहे हैं तो। और सोचना भी चाहिए, बिना ऐसा नहीं होता। बच्चे तो अपने टाइम पे बड़े होंगे ही, बच्चे अपने टाइम पे पढ़ेंगे, सब होंगे, बट अपनी स्किल को हमें ख़राब नहीं करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है यूट्यूब सीखना, बहुत सारे आजकल तो ऑप्शन है, आजकल तो इंस्टा है, सब कुछ है, इतनी सारी चीज़ें हैं।
आजकल तो बहुत ही मतलब यूट्यूब पे ही इतनी सारी चीज़ें हैं कि क्या कैसे अपने आप को आगे बढ़ाएं। तो अगर एक आप हाउस वाइफ हो तो आप भी घर की सारी चीज़ें छोड़ के अपने आप को थोड़ा अपग्रेड करके चीज़ें स्टार्ट करो। अपने काम से प्यार करो, बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। बहुत सारी चीज़ें होंगी, अपनी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी, अपना सब कुछ हो जाएगा। कुछ नहीं भी होगा तो खुद का माइंड तो अच्छा रहेगा सारी चीज़ों से निकल के, कि अपने आप को एक पहचान तो मिलेगी कि हाँ मैं क्रिएटर हूँ, मैं इस चीज़ पे क्रिएट कर सकती हूँ, नहीं कर सकती हूँ, कुछ तो कर सकती हूँ। बहुत सारे ऑप्शन हैं, क्योंकि हम बाहर नहीं जा पाते, ये सच है, नहीं जा पाते बाहर। मैंने भी जब यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट की थी, मैंने भी बहुत सारे ऑप्शन देखे थे कि मुझे ये सीखना है, वो सीखना है, पर मैं नहीं जा पाती थी। क्यों? बच्चा छोटा था, बच्चे को लाना था, बच्चे को पढ़ाना था, ये सब चीज़ों में ही मैंने 1 साल अपना वेस्ट करा। फिर मुझे नहीं समझ आया, मैंने फिर यूट्यूब का देखा, तो अब धीरे धीरे अब मेरा माइंड यूट्यूब पे लग गया कि मेरे को नई चीज़ें कैसे सीखनी है। पहले मैं खुद सीखती हूँ, फिर अपना वीडियो बनाती हूँ, पहले मैं खुद सीखती हूँ, ऐसे ही मैं करती हूँ कि क्या चीज़ वो करूँ। भले ही चाहे रिजल्ट अभी कुछ नहीं है तो कोई बात नहीं, बट अपना कर्म करना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, देखते हैं कल क्या बनाते हैं, क्योंकि अभी से मैं भी पढ़ के नहीं आती कल क्या बनाना है लॉन्ग वीडियो का। मैं देखती हूँ अब रात को क्या बनाऊँगी, क्या कर सकती हूँ, क्या नई स्किल सीख सकते हैं, वो मैं आपके साथ आगे शेयर करती रहूँगी। मेरी जर्नी के साथ आप बने रहिए। कोई भी आपको मेरे को अगर इम्प्रूवमेंट लगती है कि हाँ ये चीज़ मुझे इम्प्रूव करनी है, तो सजेशन ज़रूर दीजिएगा, जिससे मैं भी अपने पे कर सकूँ, आपको भी मेरे से हेल्प मिल सके। ओके बाय, थैंक यू।